दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में था, ना थी खुशी दिल में मेरे। दौलत थी सब कुछ था, ना थी खुशी दिल में मेरे। ढूंढी बहुत शांति मैंने, फिर भी दिल अशांत रहा। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में यीशु से ये न देखा गया, आंसू को मेरे पोंछ दिया। यीशु से ये न देखा गया, आंसू को मेरे पोंछ दिया। शांति से दिल भर दिया, वो ही सच्चा किनारा मिला। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में। आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम में। इसका नाम है यीशु से मुलाकात। हम सीख रहे हैं यीशु मसीह के जीवन के अन्य बातों के विषय में सीख रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में हमने बहुत सी बातों का अब तक जिक्र किया है, और आज हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का जो स्वभाव है वो कितना प्रेमी है। प्रेम करने वाला प्रभु आज का विषय है, प्रेम करने वाला प्रभु। हो सकता है कि आपसे कोई प्रेम ना करता हो सकता है कि आपके जीवन में कोई भी ऐसा नहीं है जो आपसे प्रेम करे, क्योंकि जो सांसारिक प्रेम है वो स्थायी नहीं है। संसार के लोग हमसे प्रेम करते हैं। एक प्रकार का प्रेम होता है जो एक मित्र अपने मित्र से प्रेम करता है, लेकिन इस प्रेम में एक स्वार्थ होता है, एक लालच होता है, एक शर्त होती है, और जब तक
उनकी ख्वाहिशें, उनकी इच्छाएं पूरी होती रहती हैं, उनकी इच्छा के अनुसार कार्य होता रहता है, तब तक वो प्रेम बना रहता है। लेकिन कभी ऐसा समय आए कि अगर उनका जो मित्र है वो किसी कारणवश, किसी कमज़ोरी के कारण, शारीरिक कमज़ोरी, मानसिक कमज़ोरी, आत्मिक कमज़ोरी के कारण अपने वादे को ना निभा सके, अपने कर्तव्य को ना निभा सके, तो परिणाम ये आता है कि ये प्रेम जो है वो समाप्त हो जाता है। एक और प्रेम है जो स्त्री और पुरुष के बीच में प्रेम होता है। लोग साथ साथ जीने और मरने की कसमें खाते हैं और बहुत से वादे करते हैं, बहुत सी प्रतिज्ञाएं करते हैं, लेकिन ये प्रेम भी एक स्वार्थ के ऊपर, एक शर्त के ऊपर निर्भर होता है। जब तक वो दोनों एक दूसरे को प्रेम करते हैं, प्रेम बरकरार रहता है। लेकिन कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि जीवन का जो साथी है, दूसरा साथी किसी कारणवश धोखा दे दे, उससे भूल चूक हो जाए, ये प्रेम समाप्त हो जाता है। और आप देख सकते हैं कि कितने परिवार हैं जो वो हर दिन टूट रहे हैं, तलाक हो रहे हैं, पति पत्नी अलग हो रहे हैं, क्योंकि ये प्रेम भी स्थायी नहीं है। एक और तीसरे प्रकार का प्रेम है, और वो प्रेम है जो माता पिता बच्चों से प्रेम करते हैं, दादा दादी अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, या बच्चे अपने माता पिता या दादा दादी बड़ों से प्रेम करते हैं। यहाँ पर भी एक दूसरे का स्वार्थ होता है। माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छे बने, योग्य बने, उनका नाम रोशन करें, आज्ञाकारी बने, और यदि बच्चे ऐसा करने में असफल रहते हैं, वो पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर हो जाते हैं, किसी कारणवश ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो ये प्रेम जो है एक दिन ये भी धराशायी हो जाता है, ये प्रेम भी गिर जाता है, ये प्रेम जो है वो स्थायी नहीं रहता है। कितनी बार ये देखा गया है कि माता पिता अपने बच्चों को अपने घरों से निकाल देते हैं, क्योंकि ये जो प्रेम है ये स्थायी प्रेम नहीं है। लेकिन जो यीशु मसीह का प्रेम है वो स्थायी प्रेम है, वो बिल्कुल अद्भुत और अलग प्रेम है, जिसका हम आज अध्ययन करने वाले हैं, जिक्र करने वाले हैं, वचन से देखने वाले हैं। आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ खोलिए यूहन्ना उसका 13 अध्याय, और पढ़ते हैं हम 34 और 35 पद। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ। प्रेम करने की आज्ञा कोई नई आज्ञा नहीं है, लेकिन अब तक हम में से किसी ने प्रेम करने को आज्ञा के रूप में नहीं लिया है, और इसी कारण यीशु मसीह कहता मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम प्रेम करो। और कैसा प्रेम करो? जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम दूसरों के साथ प्रेम रखो, और यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे तो सब जान जाएंगे कि तुम मेरे चेले हो। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम सांसारिक प्रेम की ओर मत देखो। हो सकता है लोगों ने तुमसे प्रेम ना किया हो सकता है उन्होंने तुम्हारी ओर ध्यान ना दिया हो सकता है लोगों ने आपके प्रेम की कीमत ना जानी हो, लेकिन यीशु मसीह कहता है कि तुम सांसारिक प्रेम मत करो, तुम वैसा प्रेम करो जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है। प्रभु यीशु मसीह ने कैसा प्रेम किया है, आपसे यीशु मसीह ने कैसा प्रेम किया है, आप कल्पना करें। जब आप उसके पास आते हैं सारे गुनाहों से लदे हुए, गंदगी से भरे हुए, अपने पापों को लेकर उसके पास आते हैं और कहते हैं प्रभु मुझ पर दया कर, प्रभु आपके पापों को क्षमा करता है, वो आप पर दया करता है, वो आपको अपने गले लगाता है। उड़ाऊ पुत्र की कहानी को हम जानते हैं कि उड़ाऊ पुत्र ने अपने पिता से अपना हिस्सा ले लिया, दूर देश को चला गया, और दूर देश में जाकर उसने अपनी सारी संपत्ति को उड़ा दिया, अपने दोस्तों के साथ उसने सब चीज़ों को बर्बाद कर दिया।
और एक समय आया कि उसके दोस्त उसे छोड़कर चले गए क्योंकि उसके पास पैसा ख़त्म हो गया। और फिर उस देश में अकाल पड़ गया और उस अकाल के समय में ये किसी के घर नौकरी मांगने गया, मजदूरी करने गया, तो उसे सबसे छोटा काम मिला सूअर चराने का। और वहाँ पर उसे एहसास हुआ कि मैं यहाँ भूखा बैठा हूँ, मैं परेशान हूँ, लेकिन मेरे पिता के घर में जो मजदूर हैं वो मुझसे अच्छे हैं, उन्हें भरपेट भोजन मिल रहा है, यहाँ मेरे पास कुछ खाने के लिए नहीं है। अब मैं क्या करूँगा? अपने पिता के पास उठकर जाऊंगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने आपके विरोध में और परमेश्वर के विरोध में पाप किया, आपका पुत्र कहलाने के योग्य नहीं हूँ, मुझे एक दास बनाकर रख लें, एक नौकर बनाकर रख लें। और मेरे प्रियो, जब ये जवान वापस अपने घर आ रहा था तो बाइबल बताती है पिता ने उसको देखा दूर से आते हुए और पिता ने दौड़कर अपने बेटे को गले लगाया, उसे बहुत चूमा और उसकी किसी बात को उसने ध्यान से नहीं सुना। बेटा कह रहा था, पिताजी मैंने गलती की है, मैंने पाप किया है, मैं आपका नौकर बन के रहना चाहता हूँ। लेकिन पिता ने नौकरों से कहा, ये हमारा बेटा जो मर गया था वो जी उठा है, खो गया था वो वापस आ गया है, इसलिए उत्सव मनाओ, आनंद मनाओ। मेरे प्रियो, ये है यीशु मसीह का प्रेम, ये है परमेश्वर का प्रेम। जब संसार के लोग हमें त्याग दें, हमारे मित्र हमें त्याग दें, हमारा धन दौलत हमें त्याग दे और हमारी कीमत बिल्कुल कम हो जाए, कोई हमारा महत्व ना जाने, और ऐसे समय में जब हम यीशु मसीह के पास आते और उससे कहते, प्रभु मुझे अपना दास बना लें, प्रभु यीशु मसीह हमें गले से लगाता है। ये है बिना शर्तों का प्रेम। इस प्रेम में कोई शर्त शामिल नहीं है। पिता ने दौड़कर अपने बेटे को गले लगाया। जब बेटा पिता की ओर चल कर आया तो पिता ने उसे गले लगाया। और ऐसा ही प्रेम है जो यीशु मसीह चाहता है कि हम और आप इस प्रेम को अपने जीवन में प्रकट करें। मेरे साथ आप निकालें यूहन्ना 15 अध्याय उसका 12 और 13 पद हम पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, मेरी आज्ञा ये है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, जो मेरा प्रेम है वो इतना बड़ा है, इतना महान है, सांसारिकता से ऊपर है कि मैं अपने मित्रों के लिए अर्थात तुम्हारे लिए अपना प्राण देने के लिए मैं तैयार हूँ। तुम्हें बचाने के लिए मैं कुछ भी करूँगा, तुम्हें छुड़ाने के लिए मैं बड़ी से बड़ी कीमत दूंगा, अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। मेरे प्रियो, इस प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं है। यीशु मसीह हमसे कुछ वापस चाहता नहीं है, हमसे कोई बदला नहीं चाहता है। वो कहता है तुम अपने बोझ, अपनी परेशानियां, अपने पाप मेरे पास लेकर आ जाओ, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हें चाहता हूँ। मेरे प्रेम में कोई शर्त शामिल नहीं है। जब तक तुम मेरे प्रेम को स्वीकार करते रहोगे मैं तुमसे प्रेम करता रहूँगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का प्रेम दुनिया के प्रेम से बिल्कुल अलग है, अनोखा है, अद्भुत है। ऐसा प्रेम दुनिया में कहीं नज़र नहीं आता। लोग आपसे तभी तक प्रेम करते हैं जब तक उनका आपसे कोई स्वार्थ रहता है, कोई मतलब रहता है। लोग आपके साथ इसलिए रहते हैं कि उनको आपके साथ रहने से उनका सम्मान बढ़ता है, उनकी इज्जत बढ़ती है। लेकिन मेरे प्रियो, यीशु मसीह कहता है कि हे दुनिया के कुचले और गिरे हुए और बिल्कुल बेकार लोगों, जिनका दुनिया कोई इज्जत नहीं करती है, मेरे पास आ जाओ, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है वैसा ही तुम प्रेम करो। और मसीह यीशु ने जो हमें प्रेम दिया है वो ये है कि वो हमारे लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार है। हम बाइबल में और आगे बढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो यीशु मसीह है वो परमेश्वर की आज्ञाओं के विषय में किस तरह से कहता है कि जो परमेश्वर की आज्ञाएं हैं वो हमारे लिए कैसी हैं। मत्ती 22 अध्याय हम खोलेंगे और उसके 36 से लेकर 49 पद तक हम अध्ययन करेंगे।
यहाँ पर लिखा है कि एक व्यवस्थापक जो है प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और उससे प्रश्न पूछता है कि हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है। प्रभु यीशु मसीह से पूछा जा रहा है कि प्रभु कौन सी आज्ञा बड़ी है। ये जो आज्ञाएं हैं इनके बारे में आपका क्या विचार है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा ये है कि तुम अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण और सारी बुद्धि से प्रेम रखो। अर्थात परमेश्वर की आज्ञाओं में परमेश्वर का प्रेम शामिल है। परमेश्वर की आज्ञाएं प्रेम से भरी हुई हैं और जो पहली 4 आज्ञाएं हैं वो ये बताती हैं कि हमसे परमेश्वर प्रेम करता है और उसके बदले वो हमसे प्रेम चाहता है कि हम अपने परमेश्वर से प्रेम करें। जब हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में और ज़्यादा बढ़ता जाएगा और हम फिर कभी निराश नहीं होंगे, कमज़ोर नहीं होंगे, कभी हम गिरेंगे नहीं और गिर भी जाएंगे तो हम उठ खड़े होंगे, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम जो है वो हमें संभालेगा। फिर यीशु मसीह ने कहा कि ये तो बड़ी और मुख्य आज्ञा है कि हम परमेश्वर से प्रेम करें, और इसी के समान जो दूसरी आज्ञा है वो ये है कि हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करें। कितनी महान बात प्रभु यीशु मसीह ने कही है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैंने तुमसे प्रेम किया है, तुम्हें बचाया है, तुम्हें छुड़ाया है, और फिर वो 10 आज्ञाएं हमें देता है और कहता है कि जब तुम इन 10 आज्ञाओं का पालन करते हो तो तुम परमेश्वर से प्रेम करते हो और मनुष्य से, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करते हो। मेरे प्रियो, यदि हम इन आज्ञाओं को एक बोझ न समझ के परमेश्वर का प्रेम संदेश के रूप में देखें, किसी ने कहा है कि ये परमेश्वर की 10 आज्ञाएं उसकी 10 प्रतिज्ञाएं हैं। वो हमारा रक्षक है, वो हमें संभालना चाहता है, रक्षा करना चाहता है, हमारी अगुवाई करना चाहता है, हमें भरपूरी का जीवन देना चाहता है। और अगर हम इनको अपने जीवन में स्वीकार करें, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करें, तो हमें भी हमारा पड़ोसी प्रेम करेगा। ये संसार प्रेम से भर जाएगा। आज अगर इस संसार में किसी वस्तु की कमी है, किसी बात की कमी है, तो है प्रेम। प्रेम ना होने के कारण कितने परिवार बिखर रहे हैं, कितने जवान हैं जो आत्महत्याएं कर रहे हैं, कितने जवान हैं जो गलत मार्गों पर जा रहे हैं। उन्हें किस वस्तु की घटी है? प्रेम की घटी है। माता पिता अपने बच्चों को ढेर सारा पैसा दे सकते हैं, माता पिता अपने बच्चों को उनकी सुख सुविधा की सारी वस्तुएं देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके पास प्रेम देने के लिए नहीं है। उनके जीवन में प्रेम की कमी है और घटी है। इसी प्रकार से हम देखें कि जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसके साथ समय बिताते हैं। आज लोगों के पास समय नहीं है कि वो अपने जीवन साथी के साथ समय बिताएं, अपने बच्चों के साथ समय बिताएं। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे, उसके वचन का अध्ययन करेंगे, ध्यान और मनन करेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, और आप अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञाओं को लागू होने देंगे, और इस तरह से आप इस संसार के लिए एक आशीष का कारण बनेंगे। उसी प्रकार से आप अपने परिवार से प्रेम करते हैं तो आप अपने परिवार के साथ समय बिताइए, उनके साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन कीजिए और उनको समय दीजिए, उनकी सुनिए, ताकि हमारे घर प्रेम से बने रहें। किसी ने और कहा है कि आप बिना दिए प्रेम नहीं कर सकते। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप उसको कुछ ना कुछ देंगे, उसे समय देंगे, उसकी सुनेंगे, उसकी मदद करेंगे। मेरे प्रियो, आज ऐसे प्रेम की ज़रूरत है। हो सकता है संसार में आपको ऐसा प्रेम नहीं मिल रहा है, लेकिन यीशु मसीह प्रेमी प्रभु है। हमारा यीशु मसीह प्रेम करने वाला यीशु मसीह है। उसके पास आइए, वो आपके जीवन को प्रेम से भर देगा। अपने परिवार के साथ आप उसके पास आइए, वो आपके परिवार को प्रेम से भर देगा। अपने समाज के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास आइए, वो आपके समाज को प्रेम से भर देगा। क्योंकि जितने लोग भी यीशु मसीह को अपना जीवन दे देते हैं, जितने लोगों के दिलों में यीशु मसीह निवास करने लगता है, वो प्रेम से भर जाते हैं। उनकी बातचीत प्रेम से भर जाती है। उनके जीवन से तमाम स्वार्थ, तमाम लालच और तमाम वो बातें दूर हो जाती हैं
जो इंसान को इंसान से दूर करती हैं। आज इस प्रकार के प्रेम की ज़रूरत है और इस प्रकार का प्रेम आपको कहीं नहीं मिलेगा, यीशु मसीह के पास मिलेगा। यीशु मसीह कहता है कि मैंने जैसा प्रेम किया है वैसा ही प्रेम तुम दूसरों से करो। आइए हम वचन में और आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि ये जो प्रेम है, यीशु मसीह का जो प्रेम है वो कितना अधिक विशेष है। वो कहता है कि बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, लेकिन आपस में प्रेम नहीं करते। पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 4:20 और 21 पद। लिखा है, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वो झूठा है। हमें बहुत झूठा प्रेम इस दुनिया में नज़र आता है। लोग दावा करते हैं कि वो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, लोग दावा करते हैं कि परमेश्वर से उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेम है, चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन अपने पड़ोसी से वो प्रेम नहीं करते। पड़ोसी भूखा मर रहा है, वो पड़ोसी की चिंता नहीं करते। अगर पड़ोसी किसी परेशानी में है, उसका ध्यान नहीं देते। पिछले दिनों में एक ऐसे व्यक्ति से भी मेरी मुलाकात हुई जो चर्च में एक बड़े ऊंचे पद पर हैं, लेकिन उनके अपने भाई की मौत हुई और वो अपने भाई की मौत में नहीं गए। उन्होंने जाना आवश्यक नहीं समझा, एक फ़ोन करना भी आवश्यक नहीं समझा। मेरे प्रिय, वचन कहता है कि जो कोई कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ और अपने भाई से प्रेम नहीं करता, वो झूठा प्रेम करता है। मेरे प्रियो, अगर आप भी अपने पड़ोसियों से प्रेम नहीं करते, दुनिया के उन लोगों से प्रेम नहीं करते जो आपके प्रेम की तलबगार हैं, मुंतज़िर हैं, चाहते कि आप उनसे प्रेम करें, तो यीशु मसीह कहता है, यीशु मसीह का वचन कहता है कि हमारा प्रेम झूठा है, हम झूठे हैं। जो इंसान अपने भाई से प्रेम नहीं कर सकता जिसे उसने देखा है, तो परमेश्वर से कैसे प्रेम करेगा जिसे उसने नहीं देखा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इस पर हम ध्यान दें कि अगर हम ये दावा करते हैं कि हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, यीशु मसीह से हम प्रेम करते हैं, तो ये इस रूप में प्रकट होना चाहिए कि हम मनुष्यों से प्रेम करें, जो हमारे समान हैं हम उनसे प्रेम करें और बिना शर्त के प्रेम करें। हम इसलिए प्रेम करें क्योंकि यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया है। यीशु मसीह ने हमें क्षमा किया है, हम दूसरों को क्षमा करें। यीशु मसीह ने हमें गले लगाया है, हम दूसरों को गले लगाएं। यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बान हो गया, हम दूसरों के लिए कुर्बान हो जाएं। ऐसे प्रेम को परमेश्वर पसंद करता है, ऐसे प्रेम को परमेश्वर अजीज जानता है और ऐसे ही प्रेम की हम सबको आवश्यकता है। मेरे प्रियो, मेरे साथ और खोलें यूहन्ना 13 और उसका 1 पद, और वहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह ने जब ये जान लिया कि जो मेरा समय है वो समाप्त होने वाला है, मैं पिता के पास जाने वाला हूँ, तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि जैसा वो प्रेम रखता था अपने चेलों से, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। यीशु मसीह ने जान लिया मेरा समय समाप्त होने वाला है, इस दुनिया को छोड़कर मैं पिता के पास जाने वाला हूँ, लेकिन वो अपने चेलों से वैसा ही प्रेम रखता रहा जैसा वो प्रेम रखता था। कितनी महान बात है। यीशु मसीह के 2 चेले एक बार उसके पास आए और कहने लगे, प्रभु हम तेरे दाएं और बाएं तेरे राज्य में बैठना चाहते हैं। पतरस कहने लगा, प्रभु मैं तो सब कुछ छोड़ के तेरे पास आ गया हूँ, मुझे क्या मिलेगा? थोमा ने उसके ऊपर शक किया। हम जानते हैं ऐसे चेले थे। यहूदा इस्करियोती ने उसको चांदी के 30 सिक्कों में बेच दिया। ऐसे चेलों से यीशु मसीह अंत तक वैसा ही प्रेम करता रहा। जब हमें अपने मित्रों और अपने प्रिय लोगों की कमज़ोरियाँ पता चलती हैं तो हमारा प्रेम कम हो जाता है। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि परमेश्वर ये चाहता है कि हम अंत तक वैसा ही प्रेम रखते रहें। हो सकता है कि संसार के लोग आपसे वो प्रेम ना रखें, लेकिन यीशु मसीह हम सब से ऐसा ही प्रेम रखता है, ऐसा ही प्रेम वो हमसे रखना चाहता है। आइए मेरे साथ आप खोलें लूका 23 उसका 34 पद पढ़ेंगे। तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह का प्रेम उन लोगों के बारे में देख रहे हैं जो यीशु मसीह को मार रहे थे, उसके मुंह पर
थूक रहे थे, उसको कोड़े मारे थे और उसके सर पर कांटों का मुकुट पहना के रखा था, उसके कपड़े उतार डाले थे, उसको उसके कंधे पर सलीब लादी और उसे लेकर गए। उसमें कोई गुनाह नहीं था, कोई दोष नहीं था। और ऐसे में यीशु मसीह जो है जब बेहद परेशान है, पिता ने उसको छोड़ दिया है, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करता है और कहता है, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। ऐसा प्रेम आपको कहीं नहीं मिलेगा, केवल यीशु मसीह है जो ऐसा प्रेम कर सकता है और वो हम सब कुछ क्षमा करता है। वो जानता है हम कमज़ोर हैं। आज यीशु मसीह आपको बुला रहा है, उसके पास आइए। वो आपके हृदय को प्रेम से भर देगा, आपके जीवन को प्रेम से भर देगा, आपके घर को प्रेम से और आनंद से भर देगा। उसके निमंत्रण को स्वीकार करिए, उसके पास आकर अपने पापों से पश्चाताप करिए और उससे कहिए, प्रभु, मैंने अब तक अपने जीवन को अपनी इच्छा से जिया है, अब मैं आपकी इच्छा के अनुसार जीना चाहता हूँ। मेरे हृदय में आइए। प्रभु आपके हृदय में आएगा, आपके जीवन को नया बनाएगा और आपका जीवन जो है वो खुशहाल जीवन हो जाएगा। और इससे बढ़कर जब यीशु मसीह आएगा तो वो आपको अपने साथ स्वर्ग में लेकर जाएगा, क्योंकि उसने कहा है, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। जब जगह तैयार करूँगा तो तुम्हें लेने आऊँगा, ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। मेरे प्रियो, हमारा यीशु मसीह प्रेमी प्रभु है, प्रेम करने वाला यीशु मसीह है। यीशु के साथ इस मुलाकात से प्रभु ने आपको आशीष दी है, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ और मैं आपका आह्वान करता हूँ, आपसे अपील करता हूँ, मेरे प्रियो, अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दीजिए। वो आपसे प्रेम करता है, वो आपके प्रेम के बदले में आपसे कुछ नहीं मांगता है और वो आपको आज़ाद करना चाहता है, स्वतंत्र करना चाहता है दुनिया के पापों से, शैतान के बंधनों से, बीमारियों से, कष्टों से और तमाम मुसीबतों से, और आपको अपने राज्य में ले जाना चाहता है। आइए हम प्रार्थना करें। महान पिता, आपका धन्यवाद हो कि आपने हमसे बातचीत की और यीशु मसीह के जीवन के एक और पहलू को हम देखने पाए कि वो हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। इन घरों को जहां आपका वचन पहुंचा है प्रभु, आप आशीषित करें, अपने प्रेम से भरें और इन्हें आप अपने बेटे मसीह यीशु के आगमन के लिए तैयार करें। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं।